अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। यफ़क़हू क़ौली यस्सिर वला तुअस्सिर तम्मिम बिल खैर। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा रहमना बिल कुरआन वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा दक्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना लैली व अतराफन नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। अच्छा जी, हम अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं लेसन नंबर 3 के शायद। तो जिनको जवाब देना है वो प्लीज हाथ उठा लीजिए। 6 6। अच्छा जी, एक मिनट मैं जरा लिख लूं। जिनको उठाना है अभी उठा लीजिए प्लीज। 2833 4 6। चलिए जी, 2833। 2 4 6 8। जी, 2833। वालेकुम सर। अच्छा, वान सलाम रहमतुल्लाह। जी सर। जी सर, अब हम 9 नंबर है ना, 9 नंबर पे आ गए। ठीक है ना। जी। इकरा मा यली इक़रा सुम्मा मा यली तुबहा। सुम्मा जी। तुबहा मआ किताबतिल अरकाम वारिदती फीही बिल हुरूफ। जो हुरूफ में नंबर लिखे हुए हैं ना, उनको क्या करना है, लिखना है अपने को। जो हुरूफ में लिखे हुए हैं उनको लिखना है। तो पहले क्या लिखा हुआ है आप लोगों को, वो मैंने भेजा है ना, आपने मिल गया आप लोग सबको ना वो। जी जी। उसमें नंबर जी लिखे हुए सर। 19 बनाना है आप। जी सर। ठीक है ना। फिल जी फस्ली सर। और इनके तिसात रोलों आशर। के बारे में चिंता नहीं करनी है, बस लिख लीजिए। और ये होमवर्क भी है सब भरना आप लोगों का। जी। ट्रांसलेशन करना जरूरी है जी। फिल फस्ली तिसात आशर तालिबन। क्लास में 19 तालिब इल्म हैं। हाँ जी, क्लास में 19 स्टूडेंट हैं। हाँ, तालिबन। हाँ, तिस आता आशरा। ठीक है जी। जी सर। 530। ये होमवर्क भी है ना, अब आप लोगों को लिखना है, इसके बदले ये लिखना है। समझ गए ना आप लोग। जी सर। जी सर। जी। जी सर। आइंदी। हाँ, हिंदी 15 है। 15 पढ़ो सर, अरबी में पढ़ो, खमसता अशरा। क्या लगता है आपको कौन सी क्लास में है हम लोग? ये अरबी में पढ़ते हैं, ठीक है सर। हिंदी खमसता अशरा किताबन बिल लुगतिल अरबिया अरबियती व हम्म। इसना इसना अशरा किताबन बिल लुगतिल फरंसिया हाँ, फरंसिया। फिरांसिया फरांसिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिरांसिया। जी। तो अब ट्रांसलेट करना है आपको। जी सर, मेरे पास 15 अरबी लैंग्वेज की किताब है और 12 किताबें हैं, किताबें, किताबें हैं। सॉरी हाँ किताबें हैं। जी। और 12 जो है वो इसके फ्रेंच लैंग्वेज की किताबें हैं। किताबें हैं, क्योंकि देखिए हम अपनी जबान में उसको प्लूरल रखते हैं ना, किताबें, 15 किताबें, एक किताब, 2 किताबें। तो वो किताबें बोलना पड़ेगा ताकि याद रहे। बाकी आपने गलती नहीं की है। 530 4626। सर। जी सर। राय यूसुफू सिस्टर रा। रा
हाँ, रहा एक एक वर्ब यूसुफ। है, सुनिए ना, मैं एक जी बात जी बता दूं फिर आगे जी बढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये एक वर्ब है, वर्ब, ठीक है ना, ट्राइलेटरल वर्ब है। और ये फिर जो यूसुफु है ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये जी। उसका यानी फाइल है, ये फेल है, ये फेल है, ये पहले फाइल है, फाइल। ठीक है ना। तो देखा इसका मतलब होता है ही सॉ, रा जी, का मतलब देखा। ही सॉ, नहीं इस ही सॉ, उसने देखा। उसने देखा। हाँ, फिर ये ही तो अगर उसका ओरिजिनल बाहर आ गया ना सब्जेक्ट, तो फिर ये ही कुछ काम का बचता नहीं है, होता है हम्म, अंदर पड़ा रह जाता है, लेकिन बाहर वाला मालूम है ना आप लोगों को। आज फिर भी देखेंगे अगर टाइम मिला तो इसको, ठीक है, यानी यूसुफ ने देखा। और फिर यूसुफ के आगे एक और चीज लिखी हुई है, अलैहिस सलामु। वही सलाम। ये आपको मालूम है, हमको बोलना एक एक हिसाब का कंपल्शन है कि, ठीक है ना, क्योंकि रा नबी का नाम है जी। जी, रा यूसुफ अलैहिस्सलाम फिल मनामी, फिल मनामी क्या 11 को क्या बोलेंगे? अहदा, जी, अहदा अशरा कौकबन। कौकबन। आप जी ट्रांसलेट कीजिए। सर, मनामी का मतलब मेरे को नहीं आता है मीनिंग। मनाम, नाम, नाम सोने में, अपना सपने में, ड्रीम, अच्छा, इन सोने हिज में, हाँ हाँ ड्रीम या इन हाँ हिज, हाँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा उस ख्वाब में 11 सितारों को। हाँ, सितारे, स्टार, जो भी आपको बोलो। हाँ जी हाँ, देखिए ये रा एक वर्ब है, याद रखिएगा ताकि आप लोगों को पता चले कि ये रा जी है। और याद रखिए ये, जब इसको ई नहीं पढ़ सकते, ई पढ़ने के लिए दो नुक्ते होने चाहिए नीचे, हाँ प्लीज, जी जी जी। है ना, हाँ रा। अच्छा, उसके अलावा इहदा अशरा तो आपको पता चल गया। ये कौकबन मैंने मार्क इसके लिए किया है, जैसे आप लोगों को एक फन इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि ये है ना क्वाड लिटरल वर्ड है। हम लोग ट्राई लिटरल वर्ड्स ढूंढते आ रहे हैं ना हमेशा, तीन तीन रूट वाले, याद है ना, फा कलीमा, ऐन कलीमा, लाम कलीमा। सलाम कर रहे हैं जी। हाँ मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये है ना क्वाड लिटरल है, काफ वाव काफ बा, क्वाड लिटरल है। ये चार रूट्स होती हैं इसकी। बहुत कम होते हैं, बहुत कम, लेकिन होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, होते हैं। अपने को सीखने भी नहीं है, इन सब की मीनिंग आप लोगों को मालूम है। ये मैं हाल इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया। 3742। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इंदी इशरून रियालन, मेरे पास 20 रियाल हैं। 20 रियाल हैं, माशाल्लाह, ठीक है सिस्टर। 9098। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। कम वालेकुम। कम फुंदुका फी हाज़ा शारे फीही फीही सलासतु अशरा फिन एक मिनट, क्या है? फुंदिका, फुंदुका। तो कहा नहीं ये है, इसके कन ट्रांस, नहीं है, ऐसा नहीं लगता कन लिखा हुआ है। हाँ सॉरी, कन, हाँ, फुंदुकन। तो हाँ, वो ये है उसके सलासता आशरा। सलासत अशरा, और उसकी यहाँ के बदले ट्रांसलेशन आपको लिखना है सलासता आशरा 13। 13, हाँ। ठीक Come है ना। फुंदुकन फी हाज़ा शार, how many hotels are there in this road? इसमें वही सलासत अशरा होटल्स हैं। माशाल्लाह। 6630। हाँ जी सर। في هذه المدينة أربعة أربعة عشر مسجدا। मस्जिदन। जी, हाँ, इस शहर में, अरबाता आशरा जी, इस, इस इस शहर में 14 मस्जिदें हैं। अब देखिए एक आप लोगों को शायद पता भी हो, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। देखिए मस्जिदन ऐसा हो सकता है ना, मस्जिदुन, गौर कीजिए सब लोग मिलके, मस्जिदन और मस्जिद। तीन। जी जी। अब देखिए इसको आप है ना गलती से भी मस्जिदुन नहीं पढ़ सकते। पता है क्यों नहीं पढ़ सकते? अब आगे आगे आएगा ना, तो आप पढ़ना भी नहीं। ये अलिफ। बात नहीं है, ये बात नहीं है कि क्या हो रहा है। बात यह है कि स्पेलिंग में एक अलिफ जोड़ा गया है, ध्यान किया आप लोगों ने, यहाँ पे एक अलिफ जोड़ा गया है। जी सर। देखिए इसमें गलती हो सकती थी कि आप है ना कोई गलती से मस्जिदुन पढ़ ले, मस्जिदन पढ़ ले, मस्जिदिन पढ़, तीनों अप्लीकेबल था। मगर देखिए उसमें चालाकी क्या है, मस्जिदिन पढ़ नहीं सकता। कौन बताएगा क्यों नहीं पढ़ सकता? मस्जिदिन नहीं जी पढ़ सर। सकते बिकॉज वो, तो फिर वो
दो उसकी कंडीशन है ना कि हर्फ जर होगा तभी। हाँ, ये जर में है, हर्फ जर की दो कंडीशन है, वो कंडीशन हाँ। फुलफिल है ही नहीं, तो ये तो आउट ऑफ द, ये है ही नहीं, मतलब ये क्वेश्चन है। रेस में हाँ। है ही नहीं, आउट ऑफ द रेस है ना, ये रेस में है ही नहीं। इन दोनों में रेस है, राइट, कि मस्जिदुन भी पढ़ सकते हैं, मस्जिदन भी पढ़ सकते हैं। इन दोनों की रेस को खत्म करने के लिए अरबी वाले क्या करते हैं, आगे एक अलिफ। आप लोगों को पता अलिफ चला ये डाल स्पेलिंग का हिस्सा क्यों है अलिफ? बिकॉज आई थिंक प्लूरल है जी सर, सर। इस वजह से। नहीं मेरी बहन, आप फिर आप नहीं लोगों सर, ने फतह फतह के साथ हमेशा, फतह नसब के क्या? साथ नसब आता में है। आने के लिए फतह तैन के साथ हमेशा हाँ, अलिफ आता है ना, अलिफ आता है, क्यों आता है, रीजन क्या है उसका? वो रीजन ये है कि आप गलती से उसको दम्मतैन नहीं समझ लें, जी जी है ओके। ना। पॉसिबल है कि आप उसको दम्मतैन समझ लें, और ऐसा कैसे हो सकता है दम्मतैन समझ लें, क्योंकि पुराने जमाने में ये सब तो कुछ था ही नहीं, ये सब नहीं लिखा जाता था। ध्यान आया आप लोगों को? हम्म, अगर ये भी नहीं लिखा जाएगा तो कैसे पता चलेगा मस्जिदुन है मस्जिदन है? नहीं बता सकते, राइट, है ना। बता सकते यस हैं कौन सा मस्जिदुन है कौन सा मस्जिदन है? नहीं बता सकते। तो ग्रामर वालों ने, स्पेलिंग वालों ने एक आइडिया लगाया है कि जहां पे वो नसब में लाना होगा ना, तो उसके आगे क्या लिख देंगे, एक अलिफ, तो इसीलिए स्पेलिंग का हिस्सा बन गया है। ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी पड़ेगी आपको कि अलिफ क्यों लिखा जाता है। बात समझ में आ गई है, ताकि वो जी सर। डिसएम्बिगुएशन कर सके, बता सके। जर में तो देखिए, जर में तो बहुत आसान है, जर वाली चीज तो आसान है, जर की तो दो रीजन लगाने पड़ेंगे। रेस किसके बीच में है, नसब और रफा के बीच में रेस है। इन दोनों में से डिफरेंशिएट करने के लिए नसब के आगे अलिफ लगा देते हैं, सिंपल सी बात है। और अब के जमाने में वो अलिफ रिडंडेंट है, एक्चुअली अभी लगाना रिडंडेंट है, क्योंकि हमारे पास तो सारी हरकतें हैं ना। पुराने जमाने में ये हरकतें नहीं थी, ठीक है ना। अगर हरकतें नहीं होंगी तो क्या पढ़ोगे आप? और ये भी ना हो, थोड़ी देर के लिए सोचिए, ये भी ना लिखा हो तो क्या पढ़ेंगे? मस्जिदुन पढ़ूं मस्जिदन पढ़ूं, राइट। जी सर। छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, याद रखिए, आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्लम में सॉल्व होंगी। 9283। जी सर। समनु हाजल किताबी सबअता अशरा। क्या? $17 रियालन। रियाल। ये बोलना पड़ेगा ना, मादूद बोलना जी जी पड़ेगा जी ना, जी क्या जी गिनना जी है, जी, मैं ठीक भूल है। गई है सर। ये समनु का मतलब? हाँ, समन का मतलब क्या होगा, कौन बताएगा? हाँ, कीमत रेट, रेट, कीमत प्राइस, कीमत प्राइस। सिस्टम, ठीक है। किताब इस किताब की कीमत 17 रियाल है। इस किताब की समन 17 रियाल है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, क्या नंबर था भाई लास्ट? 9283 7346। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फी हाजल किताबी इशरूना दरसन। ठीक है, माशाल्लाह, क्या मतलब? इन दिस बुक आर 20 lessons. माशाल्लाह। 2833। जी सर। फिस सनती इतना आशर शहरन, एक साल में 12 महीने होते हैं। हैं होते नहीं हैं। हाँ, एक साल में 12 महीने हैं। हाँ, ठीक है ना। और ये देखिए, आप लोगों को मालूम है, शायद तो पता ही होगा, ये इदगाम का अलिफ है, तो फी सनतिस नताशरा, है ना। फी सनतिस नताशरा, ठीक है ना। फी सनतिस नताशरा, और अगर रुकना ही है आप तो फिर इस्नताशरा, तो ठीक है ना। अच्छा, 2833 530। जी सर। जी इकरा मा जी यली। जी, ये पढ़िए। अद्दर्सुल अव्वल। हाँ, अद्दरसुल अव्वल यानी, फर्स्ट लेसन हाँ, द फर्स्ट लेसन। या फर्स्ट लेसन। द फर्स्ट लेसन, अगर इंग्लिश में जी बोलना है तो द फर्स्ट लेसन। गौर कीजिए, सब लोग मिलके गौर कीजिए, कौन सा नंबर है, अव्वल, सानी, ये कौन से नंबर है? 3 तरीके के नंबर होते हैं, कार्डिनल, ऑर्डिनल और
ये ऑर्डिनल है, ऑर्डिनल। फ्रैक्शन है ना। हाँ, कार्डिनल, ऑर्डिनल और फ्रैक्शन। तो कार्डिनल असली नंबर होते हैं, ऑर्डिनल तरतीबी होते हैं, और फ्रैक्शन। निस्पुन। जी फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं सर? जैसा निस्पुन। हाँ, निस्फुन, 1/3, 2/4, वो वाला, ठीक है ना। अच्छा, तो एक और इम्पोर्टेंट चीज याद रख लीजिए, मोस्ट प्रोबेबली है ना, ये जो कार्डिनल नंबर का मादूद और अदद है ना, अल से शुरू होंगे। याद रखने के लिए, टेंशन लेने के लिए नहीं है, याद रखने के लिए, ठीक है ना। आदद और मादूद कैसे शुरू होंगे? दोनों डेफिनेट अलिफ वाले अल अल से से शुरू होंगे, अल से शुरू होंगे, क्योंकि इंग्लिश में भी ऐसे ही बोलते हैं। कंपल्सन नहीं है, कभी जरूरत पड़े तो आप इसको इंडेफिनेट भी ला सकते हैं, कंपल्सन नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली, ज्यादातर, अक्सर, अक्सर तौर पर, अक्सर यानी अक्सर, ठीक है ना, अल से ही शुरू होंगे। आपको लाना है इंडेफिनेट तो इंडेफिनेट ला सकते हैं, मगर नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? द फर्स्ट स्टूडेंट, द सेकंड क्लास, इंग्लिश में भी ऐसे ही बोलते हैं, राइट, है ना। तो ये जी वो दा सर, जी है। सर। और ये जो ये है ना, नात मनूत की कॉम्बिनेशन है, सिंपल सी कहानी है, इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके देखना नहीं है। नात मनूत, हाँ, ये नात मनूत है ये, ठीक है ना। ये सब नात मनूत है, एग्जैक्टली एक दूसरे को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। ये अल, वो रफा में, वो रफा में, कुछ भी नहीं, एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, ठीक है, 530 होगा। ज्यादा फिक्र मत कीजिए, ये तो बहुत आसान वाले नंबर है। 5304626। चलिए जल्दी जल्दी पढ़िए, खाली पढ़ना है। जी सर। अदरसो सानी, जी, दूसरा लेसन, सेकंड लेसन, दूसरा दूसरा सबक, लेसन। सेकंड लेसन। हाँ हाँ, माशाल्लाह, 3742। अदरसु सालिसु, तीसरा सबक। सालिस, हाँ, ठीक है, 3742 हो गया ना सर? हो गया। 9098। हाँ सर, एक मिनट सर। हाँ, ये है अदरसुर राब, अदरसुर अर्राबियो, दरसुर राबियो, रा है ना, अदरसुर दरसुर राबियो। जी, अदरसुर राबियो। जी, जी, द फोर्थ लेसन, वो अच्छा पढ़, वो करना है। हाँ। द फोर्थ लेसन, ठीक है ना, माशाल्लाह। 6630। الدرس الخامس पांचवा दरसुल, लेसन। सुल, सुल सुल, खामिस। हाँ الدرس الخامس। जी, पांचवा लेसन, ठीक है। जी 9283। सर। जी सर। अदरसु साबिया, साबियो, सा, 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 साबियो। कहाँ पे हैं आप सिस्टर? सर ये सातवां ना। सादिसु होगा ना आपके पास, अच्छा, जी साबियु जी में। जी, मैं नीचे वाला पढ़ दी, मैंने नीचे वाला पढ़ दिया सर। अदरसु सादिसु, छठा सबक। 7346। Ad-Darsu Sabiu, the seventh lesson. 2833। الدرس التاسع सॉरी الدرس الثامن सामिनू, यानी, यानी आठवां आठवां लेसन, आठवां आठवां सबक। लेसन, हाँ, आठवां सबक। 530। जी सर। अदरसो तासिओ, और माशाल्लाह, नाइन्थ यान, लेसन, द नाइन्थ और लेसन, 9th लेसन। नौवां लेसन। 4626। जी सर। अदरसो आशिरो, 10वां सबक। 10वां लेसन, ठीक है ना। हाँ, 4626 हो गया। 3742। यहाँ पे क्या करना है? इनितिल अस्मा अल आतियाती। हाँ देखिए, ये इन आत का मतलब होता है तू नात बना, तू डिस्क्राइब कर, डिस्क्राइब कर, इन आत। हाँ, तो यहाँ पे जो है ना, मैंने अभी आपको बताया ना, ये कौन से हैं? अदद मादूद, और ये कौन से हैं? तरतीबी वाले हैं। तो बस तरतीब बनानी है अपने को, तरतीब लिखनी है इसको, लेकिन उसमें कोई शर्त होगी, लेकिन मुश्तक्का मिन अदद पूरा अमामा कुल्ली वाहिदिन। हाँ, ये है, इसके अंदर से ये बनाना है, ठीक है ना, ये जी। वाला लिखना है। हाँ, ये इसको ऑर्डिनल बनाना है। तो मैंने बना दिया है, अल अल-यौम यौम, सामिनु, यानी आप ट्रांसलेट कर दीजिए बस। आठवां हाँ, दिन, आठवां दिन। हाँ, आठवां दिन। हाँ, आठवां दिन, माशाल्लाह। 3742 9098।
कौन सा नंबर है ये? 11 खत्म होने वाला है। 9098 जी, नहीं है 9098। नहीं सॉरी सर, मेरा माइक ऑफ था, सॉरी। अत्तालिबु सालिसु, 3 स्टूडेंट्स। तालिबुस अत्तालिबु सालिसु, ठीक है, हाँ 3 स्टूडेंट्स। 3 स्टूडेंट, सोच के देखिए सिस्टर। थर्ड स्टूडेंट, द थर्ड स्टूडेंट, अगर द इंग्लिश में थर्ड बोलना है स्टूडेंट, हाँ। द नहीं नहीं, थर्ड द थर्ड स्टूडेंट। स्टूडेंट, द थर्ड द स्टूडेंट, थर्ड हाँ स्टूडेंट, सॉरी, द थर्ड। ठीक है जी। 6630। الصفحة التاسعة नहीं الصفحة ये सुनिए ना, ये 6630 है ना आप यहाँ पे। जी सर। الدرس العاشر दस दसवां लेसन 10वां लेसन 9283। जी सर। असफ़हतुल तासिअतु, और 9वां सफ़ा। हाँ सफ़तुत तासिया, तो माशाल्लाह सफ़तुत तासिया, यहाँ पे ए डब्ल्यू लगाना जरूरी नहीं है, मगर ठीक है आप लोग याद रखिएगा सफ़तुत तासिया। तो ठीक है ना। 9वां, 9th, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, पेज, 9th पेज, सफ़ा, ठीक है ना। 7346। الجزء الأول अल जुज़उल अव्वल, अल जुज़उल अव्वलू, अल الجزء जुज़उल, الأول the पहला first part जुज़, हाँ पहला जुज़, जी फर्स्ट पार्ट। first part 7346 माशा। अच्छा फिर से शुरू हो गया। 2833, ये बहुत मुश्किल है। सर मैंने भी ज्वाइन किया है तो फिर मेरा नंबर ले लीजिए। बहुत, क्या नंबर है सिस्टर आपका? 8935 सर। तो आप लेट आई ना। यहाँ से 5 मिनट्स हाँ लेट हो गया आज। ठीक है, मैं आखिर में लिख दूंगा 9098 8935 ना। जी सर। हाँ 2833 जी, في नहीं है السنة टू। الرابعة في हाँ है। السنة الرابعة चौथे सनह में, चौथे साल में। चौथे साल में 530। जी सर। अत्तालिबतु सादिसतु, the sixth student। द सिक्स्थ स्टूडेंट, सिक्स्थ Sixth, स्टूडेंट, sixth। सिक्स्थ, हाँ 4626। जी सर। अलबैतुल साबिउ, अलबैतुस अलबैत साबिउ, सर, अलबैतुस साबिउ। अलबैतुस साबिउ, 7वां घर। 3742। अल-गुरफत अल-गुरफतुल खामिसतु, 5वां कमरा। 9098 माशाल्लाह। हाँ। अल 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 जुज़ु अल जुज़ सानी, अल जुज़ सानी, the third juz, the third chapter। ये नंबर तो देखिए ना सिस्टर। Oh sorry, sorry, the second chapter, हाँ। द सेकंड चैप्टर, आसान, एक आइडिया the बताता हूँ, देखिए एक आइडिया बताता हूँ, मैंने है ना जो एक अजब सी बात है, लेकिन देखिए हमारे सीधे हाथ में 1 2 3 4 5, उल्टे हाथ में 1 2 3 4 5 उंगलियां, राइट। सब लोग second। ध्यान कीजिए। तो अगर है ना यहाँ से शुरू करना पड़े, यानी राइट से शुरू करते हैं ना, हम हर चीज राइट से शुरू करते हैं, राइट। और ये लेफ्ट हैंड है। जी, तो अगर इसका मुंह राइट की तरफ जा रहा है ना, तो 1 2 3 तो 4 5, ये 2 ही हो 5, सकता है, 6 आएगा ही नहीं सीधे हाँ हाथ में। और हाँ, अगर बेटा इसका मुंह लेफ्ट के साथ जा रहा है ना, तो ये 6 है। 6, ठीक है, गुड वे टू अंडरस्टैंड, ठीक है, हाँ, थैंक ठीक है यू। ना, पॉसिबल नहीं कि वो 6 हो जाए सीधे हाथ में से, हाँ बस ठीक है, अगर याद रखने के लिए। अच्छा यहाँ पे लिखा है इसका मेल प्लूरल होता है, मैंने तो आप लोगों को बना के भेज भी दिया है। तो अव्वलू और उला, ठीक है ना। जैसे तालिबुल अव्वलू, मेल का मेल, क्योंकि ये नात बनानी है ना, नात मनूत होते हैं ये लोग आपस में, मेल का मेल और फीमेल का फीमेल। अत्तालिबातुल उला, ठीक है ना। याद रखने का
ध्यान रखने का, याद इन द सेंस बस ध्यान रख लीजिए, इसको फिक्र नहीं करनी है, ये सब चीजें ध्यान रखने की है बस। ये खत्म भी हो गया आपका लेके बस। अरे वाह अल्हम्दुलिल्लाह। जिबल मुदर रसूलुल्लाह भी लईसा कजालिक। अच्छा लईसा कजालिक, ये हमारे को काम दे दिया है सर ने। तो आप लोगों को बला करके जवाब देना। ये बला क्या है ना, या अगले लेसन में सीखना ही है, तो अभी इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, इसके ऊपर बस बला करके आप लोग जवाब दे दीजिए। तो पहला क्या है, अंता मिनल हिंदी अलैसा कजालिका, इसको ट्रांसलेट कौन करेगा, कौन सा नंबर चल रहा है? 9098 ना, 6630। जी सर। अंता मिनल हिंदी तू अलैसा इंडिया से है? कजालिक। क्या ये तेरा तू इंडिया से है क्या, तू ऐसा नहीं है। अलैसा कजालिक का मतलब होता है क्या ऐसा नहीं है, नहीं, क्या क्या ऐसा ऐसा नहीं है? नहीं है। तो आपको बोलना है बला, हाँ मैं इंडिया से ही हूँ, ठीक है ना। तो मैं आपसे पूछता हूँ अंता मिनल हिंदी अलैसा कजालिका। एक्चुअली अंती बोलना बला पड़ेगा मेरे को लेडीज के लिए। जी सर। अंती मिनल हिंदी अलैसा कजालिक, तो आप बोलेंगे बला, जी सर। ठीक है ना। बला ये जी यस, जी सर। ये नेगेटिव क्वेश्चन का पॉजिटिव जवाब होता है, और कभी कभी ये पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, वो बाद में देखेंगे, अगले चैप्टर में देखना ही है इसका। 6630, जी सर। ठीक है ना। हाँ इसका मतलब है हाँ जी हाँ, ऐसा भी मतलब है 9283। तो जी अब मैं सर। आपसे पूछता हूँ, अरे ये तो बहुत है, अंति मरीदुन मरीदतुन अलैसा कजालिक, तो आपको बला बोलना पड़ेगा। पहले ट्रांसलेट कर लीजिए। जी जी। अंता मरीदुन अलैसा कजालिक, क्या तू मरीज है, क्या ऐसा नहीं है? नहीं, क्या तू मरीज नहीं है सिस्टर? अच्छा, क्या तू मरीज नहीं नहीं है? नहीं नहीं, क्या है ही नहीं, अंता है ये पूरा, हाँ अंता नहीं अंता। है। जी जी जी। और तू अंता नहीं है, मरीज है। सिर्फ अंता। तू मरीज है, जी, सीधी तू सी बात है, मरीज है। खत्म। हाँ, ऐसा नहीं है क्या? क्या ऐसा नहीं है क्या? नहीं, हाँ ऐसा नहीं है क्या, ऐसा जो ऐसा नहीं ऐसा है, नहीं है क्या? जैसा भी आपको बनाना है। ये पूछ रहा है अल्लाइसा कजालिका का मतलब है क्या ऐसा नहीं है, क्या ऐसा नहीं इज इट है? नॉट लाइक बला। दिस और दैट, जो भी। सर तो अब आंसर में मैं सिर्फ बोलेंगे बला, बला बोलिए, अभी आंसर में सिर्फ बला बोलिए आप। सिर्फ बला। ठीक है। हाँ सिर्फ बला बोलिए। हाँ हाँ है, हम क्या कर सकते, मरीज है। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ अंतुम मुजतहिदूना अलैसा कजालिक। बला। बला। बला बला हाज़ा दरसु सहलुन अलैसा कजालिक। बला। बला बला बला। बला। ठीक है ना। हम यहाँ पे आ गए, कौन से नंबर है आपका? 9283 3742 346 7346। ओहो। जी सर। अच्छा ये भी अय्यू। मेरे लिए काम है, रुक जाइए सिस्टर, ये भी जी। मुदर्रिस के लिए काम है। आयु हुमा तालिबैनी, तालिबैन यानी दो तालिब। हाँ वह यकूलू, दो तालिबों की तरफ इशारा करना है मेरे को और बोलना है हाजानी तालिबानी, ये दो तालिब इल्म है। अय्युहुमा अतवलु, दोनों में से कौन सा, अय्युहुमा का मतलब दोनों में से कौन सा ज्यादा लंबा है। तो ये दो तालिब हैं, आप बता दीजिए दोनों में से कौन सा लंबा, इसको लंबा कर देते हैं, दोनों में से कौन सा लंबा है। हाजानी तालिबानी अय्युहुमा अतवलु, ए या बी, कौन सा लंबा है बताइए। ए ए लंबा। ए जी। ज्यादा ए लंबा लंबा है। है। हाँ जी। तो अय्युहुमा का मतलब है दोनों में से कौन सा। अय्यु विच क्या वन। चीज है? हाँ अय्यु क्या चीज है, अय्यु वही है, कुछ बड़ी वो प्रॉब्लम नहीं है। अय्यु जो है ना वो जी। यही अय्यु है, इंटेरोगेटिव नाउन है। हम्म। इंटेरोगेटिव जो नाउन होता है ना, इंटेरोगेटिव नाउन, या तो वो इंटेरोगेटिव जो पार्टिकल जो टूल्स होते हैं ना, या तो वो पार्टिकल होते हैं, हम्म। और उसमें कौन कौन से हैं, अ और हल। जो अ में सब लोग परेशान रहते हैं ना, वो पार्टिकल है, अ और हल। हल। और कुछ है ना नाउन होते हैं, और नाउन हम्म। में दो किस्म के नाउन होते हैं। एक तो है ना मबनी होते हैं, वो बेचारे एक ही जगह फंसे हुए, मा माजा वो सारी चीजें, कईफ। और एक है ना मुनसरिफ होता है, मुनसरिफ, मुनसरिफ होता है, और वो मुनसरिफ कौन सा है? अय्यू।
अय्यू जो है ना वो मुनसरिफ है, कभी मुनसरिफ का क्या मतलब है सर? मुनसरिफ वो मीन्स? अय्यू हो, कभी अय्यू दिखेगा, कभी अय्युआ दिखेगा, कभी अय्यी दिखेगा, अच्छा अच्छा, यानी वो मतलब अपनी इट कैन बी आखिरी की चेंज्ड। हरकत। हाँ, ये माँ हमेशा माँ दिखेगा, मन हमेशा मन दिखेगा, कैफ हमेशा कैफ दिखेगा, कुछ भी नहीं कैफा कैफू कैफी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो कैफ कैफ है। ठीक है ना। जैसे हाजा हाजा है वो मबनी है, मबनी का मतलब होता है बिल्ट अप, कॉन्क्रीट बना हुआ, फिक्स्ड हुआ। और मुनसरिफ का मतलब जिसको सर्फ होने की इजाजत है, समझ लीजिए अय्यू। अब अय्यू के आगे अगर हम लगा दें ना अय्यू हु, तो विच ऑफ अय्यू हुमा, तो ये वही लग रहे हैं, अय्यू हुमा, अय्यू हुम, अय्यूहा। बात समझ में आ गई? अय्यू के साथ एक अटैच प्रोनाउन लग गया है, तो अय्युहुमा हो सुनना। गया या अय्युहुम हो गया, अय्युहुम अहसनु अमला। कुरान में आएगा, आपको बहुत बार आएगा अय्युहुम अहसनु अमला, राइट। खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में से कौन अच्छा, विच अमोंग यू, विच फ्रॉम यू, विच अमोंग यू। बात समझ में आ गई? अय्यू और एक अटैच प्रोनाउन है और कुछ भी नहीं है, अय्युहुमा है वो, ठीक है ना। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बात समझ में आई? जी सर। अय्युहुमा समझ में आया? जी जी अय्यू है और उसके जी साथ सर। हुमा है, और इसकी अगर कॉम्बिनेशन ही बाई चांस, आपको अभी जरूरत नहीं है, मगर बाई चांस अगर जहन में रह जाए तो मुदाफ मुदाफ इलैही के कॉम्बिनेशन में है लोग। अभी जरूरत नहीं है आप लोगों को वहां तक पहुंचने की, लेकिन है। अच्छा, फिर क्या है? वह इला किताबैन, यानी मेरे को बताना है आपको दो किताबों की तरफ, दो किताबों की तरफ इशारा करना है। वह यकूलू, और हमको कहना है हाजानी किताबानी, ये दो किताबें हैं, अय्युहुमा अजमल। तारा बना देता हूँ इनमें। हाँ, आप लोग बताइए अय्युहुमा अजमल, कौन सी किताब Which? अजमल है? ए व बी, ए या बी? ए अलिफ ए, भाई इसमें तारा ए बना है वाली। तो ये अजमल है। हाँ, हम्म। और वह हा कजा, और ऐसे ही दो कलम बना देंगे, अय्युहुमा अजमल, अय्युहुमा अकबर, अय्युहुमा ऐसा करके। तो अय्युहुमा का मतलब समझाने की कोशिश है, और ज्यादा कोशिश सर भी नहीं कर रहे, क्योंकि फिर उसके पीछे पूरा लेसन लिख देते वो। तो क्योंकि ये बहुत आसान सी कॉन्सेप्ट है, एक क्या है, एक इंट्रोगेटिव है और उसके साथ एक अटैच प्रोनाउन लगा हुआ है। वो हाकजा का 370, मतलब क्या है सर? लाइक, नहीं। कहाँ लिखा है? लाइक दिस, या वह कजा, एंड लाइक दिस, एंड लाइक दिस। ठीक है सिस्टर? जी सर। जज़ाक। एंड लाइक दिस यानी Like एंड this. कंटिन्यूटी, एक्स्ट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, 8935 नहीं है अब तो, चले गए। अच्छा, 8935 अभी तो ठीक है, कोई बात नहीं। सर 283, नहीं अनम्यूट बिना म्यूट करे बात करें सर, अनम्यूट करें। अच्छा जी ठीक है, 8935 जी। अल जी। कलिमतुल जदीदु, जदीदतुल। जदीदतु, हाँ तो आप पढ़िए कलीमा, ये पढ़िए, पहला कलीमा कौन सा है? महजउल, माँ, महाजी, महजाओन। हाँ जी, सही है, सही। हॉस्टल, हॉस्टल और हॉस्टल्स। हॉस्टल, हॉस्टल्स। दूसरा भी पढ़ लीजिए, आपका लेट नंबर आया ना, ये भी पढ़ लीजिए। कौकबुल, जी। कौकबुल, कवाकिबु, कवाकिबू, रुक जी। स्टार, प्लानेट, स्टार, स्टार्स, तारे। एक्चुअली तारा, स्टार्स है ना, तारे होते हैं, इनको प्लानेट बोलना चाहिए, ये प्लानेट है एक्चुअली, मगर ठीक नजमुल है। होते हैं। हाँ ठीक है। हाँ, तारे नज्म होते हैं, ये प्लानेट बोला जाए, लेकिन कोई कोई इसको तारे भी ट्रांसलेट कर लेता है, कोई बहुत। ठीक है ना। अच्छा, ये भी कौकब पढ़िए, वासिउन। से उन, स्पेशियस मतलब खुला हुआ। हाँ, वासिउन, ठीक है। अच्छा, 8935, 2833 जी सर। फरीकुन, टीम। फरीक, हाँ जी। और जमा फुरका, फुरकाऊ, माशाल्लाह, फुरका। पार्टीज। ठीक है ना। अच्छा, 530 जी सर। शकीकुन, रियल ब्रदर्स। रियल, रियल, रियल ब्रदर तो लिखा ही नहीं रियल है। ब्रदर। हाँ सर, रियल। शकीक, अशकिक, शकीक, अश अशिक्काऊ, अशिकाऊ। अशिक्काऊ। ठीक है ना। अच्छा, 4626 समनुन, जी।
मतलब बताइए। समन समन मतलब आठवां रेट, शायद, प्राइस। 8। नहीं नहीं नहीं, प्राइस प्राइस। अच्छा समन, सॉरी। समन नहीं, प्राइस, समन अच्छा प्राइस, कीमत प्राइस रेट कीमत रेट कीमत। कीमत, हाँ। कीमत कीमत 4626। कोई बात नहीं, नए लफ्ज हमने आहिस्ता आहिस्ता याद होते हैं, उसमें कोई बात नहीं। 3742। आलिम, आ आ आ आ आलिम, आलिम, यानी आलमू, आलम आलम। आलम आलिम दुनिया, नहीं, आलम। पता आलम, ऊपर है ना सिस्टर, ऊपर है पता, ये जी है जी यहाँ पे जी, पता है, आलम। आलम, ये एक्चुअली है ना, लिखने का तरीका है, आ और फिर लम ऐसा है, मगर ये मिला के लिख देते हैं यहाँ पे ना उर्दू वाले, और अरबी वाले भी ऐसे ही करते हैं। वर्ड दुनिया, हाँ दुनिया, आलमीन, और फिर हाँ आपको पता है। अच्छा 3742 9098। और जब हम लोग ये पढ़ेंगे ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसको रब्बुल आलमीन पढ़ना है। जी जी, आलमीन, आलिफ से पढ़ लेंगे ना तो उसका मतलब होता है दर्द आ, वाले। आ, हाँ वो दर्द वाले, दर्द। हाँ दर्द वालों का मालिक नहीं, दुनियाओं का मालिक, ठीक है ना। दुनिया। ठीक है सर, हाँ। 9098। जी, शहीरुन, फेमस। फेमस, माशाल्लाह। 6630। शहरुन, महीना। और शुहुरुन, ये उसकी शुहुरुन। जमा, शुहुरुन उसकी जमा, जमा है, ठीक है ना, शुहुरुन। शुहुरुन। 663 9283। जी सर। लाइबुन, लायुन, ला लाइबुन, लाइबुन, लाइबुन। लाइबुन, हाँ लाइबून। बूना, लाइबूना नॉर्मल वाला साउंड है ये तो। प्लेयर लाइबूना, और प्लेयर, प्लेयर्स। प्लेयर्स। हाँ, और ये है आपका, बीच में रह गया ना ये, 7346। सर जी इन द सर। लाइबुन का स्लीप, मतलब क्या है? फिल लाइव प्लेयर, फिल प्लेयर। मनामी, इन फिल द स्लीप, मनामी, इन द इन द ड्रीम। स्लीप, इन द स्लीप, इन द ड्रीम, एक्चुअली इन द इन द ड्रीम, इन द स्लीप, ओके। इन द स्लीप। 4734। अल-अज़हरु, हाँ अजहर यूनिवर्सिटी, अल अजहर एक यूनिवर्सिटी। एक मिनट ना, नेम एट ऑफ द नाइन यूनिवर्सिटी। सिस्टर, 893 ओ पे। सॉरी। जिस अल अज अजहरू यूनिवर्सिटीज। हाँ ये किधर है, इजिप्ट में बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है अजहर, बहुत मशहूर भी है और बहुत पुरानी भी है, ठीक है ना। अब यहाँ से हमको आगे बढ़ना है, ठीक है ना। ये कौन सा लेसन है, ये लेसन के अंदर है ना हमको पास्ट टेंस सिखाया जा रहा है। क्या सिखाया जा रहा है? पास्ट टेंस। सर पास्ट मेरा टेंस। तो नंबर आप, नहीं बुक है, आप मैं जरा लेट ज्वाइन हुई थी सर। क्या नंबर है सिस्टर आपका? नंबर अब कल ही आएंगे आप तो। जी फरमाइए, क्या नंबर है आपका? 5566। तो नंबर कल आएगा आपका इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो आप कुछ पूछने का सवाल बचा नहीं, अब तो हम कुछ और बता रहे हैं आपको। तो जी पास्ट सर। टेंस है ना, हमको पता है पास्ट टेंस के बारे में क्या क्या पता है। हम सब मिलके अभी देखते हैं, आप लोग सब अनम्यूट हो सकते हैं आराम से, और है ना कुछ नई चीजें सीखने मिलेंगी शायद, तो ध्यान करना है अपने लोगों को, ठीक है। हम सबको मिलके ध्यान करना है, बहुत जरूरी चीजें हैं, बार बार नहीं बता सकते इन चीजों को, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है इनको बार बार बताने में, ठीक है। अच्छा जी, फेल के बारे में हमको क्या मालूम है? फेल के बारे में क्या मालूम है कि फेल कहाँ से बनते हैं? फाइल, फाइल नहीं। एक्शन वर्ड प्लस टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, अगर ये चीज भूल गए ना तो सब भूल जाएंगे आप। एक्शन वर्ड और टेंस मिल के क्या बन जाते हैं? फेल, फेल बनते हैं। फेल के अंदर एक चीज घुसी हुई होती है, एक चीज इनबिल्ट होती है, और वो होता है एक्शन वर्ड, ठीक है ना, है ना। हाँ, और वो एक्शन वर्ड बाय डिफॉल्ट अपनी जैसे अरबी में तीन ही होते हैं ना, हर्फ, फेल, नाउन, और क्या लिख रहा हूं मैं, वर्ब, नाउन और पार्टिकल, है ना, तीन ही चीजें होती हैं। तो ये जो एक्शन वर्ड्स होते हैं ना, ये अपने ओरिजिनलिटी के हिसाब से नाउन होते हैं, असल में ये क्या होते हैं? नाउन होते हैं। और नाउन के अंदर जब असल में टेंस मिल जाता है, टेंस तो जमाना है, टाइम है ना, जमाना मिल जाता है तो वो क्या बन जाता है?
वर्ब बन जाता है। क्या हर किसी भी नाउन के साथ वर्ब को टेंस को मिलाया जा सकता है? जैद के साथ टेंस को मिलाया जा सकता है? नहीं मिलाया जा सकता। हाँ, हामिद के साथ, बकरा के साथ, कलम के साथ मिलाया जा सकता है टेंस को? कलम पास्ट टेंस में, कलम फ्यूचर टेंस में, ऐसा नहीं हो सकता। हर किसी नाम के साथ, चाहे वो डेफिनेट हो इंडेफिनेट हो, उसके साथ क्या नहीं मिलाया जा सकता? टेंस नहीं मिलाया जा सकता। टेंस फिर किसके साथ मिलाया जाता है? कामों के नामों के साथ। काम का नाम होता है, गौर से इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, काम का नाम होता है, हर काम का नाम होता है। गाड़ी चलाना एक काम है, ठीक है ना? है कि नहीं काम? गाड़ी चलाना वो काम है, ये काम है ना? यहाँ पे लिख देता हूँ काम है। इस काम के करने वाले को, जो हमेशा गाड़ी चलाता है, काम का करने वाला या करने वाली, करने वाला, उसको क्या बोलते हैं? गाड़ी वान, गाड़ी चलाने वाला, ड्राइवर। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? हर एक का काम होता है और काम के साथ काम का नाम होता है। जैसे कत्ल करना, कत्ल करना ये काम है, राइट? और जो कत्ल करता है उसको कातिल बोलते हैं, राइट? ये काम का करने वाला है, एक्टिव पार्टिसिपल बोलते हैं इसमें। ये असली एक्टिव पार्टिसिपल एग्जैक्टली सेम इंग्लिश का एक्टिव पार्टिसिपल नहीं होता। अगर किसी को इंग्लिश का पार्टिसिपल मालूम होंगे तो ये कोई और रास्ता ही नहीं है, कुछ और पुकारने की जगह ही नहीं है इंग्लिश में, तो इसके लिए बस एक्टिव पार्टिसिपल पुकार देते हैं इसको, ठीक है ना? अरबी में सही है, इस्मुल फाइल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इस्मु अल फाइलू, इस्मुल फाइलू। और इसका फॉर्मूला है बनाने का फाइलुन, ये फॉर्मूला है, फाइलुन फॉर्मूला है। और है ना, एक पैसिव पार्टिसिपल भी होता है, पैसिव पार्टिसिपल, और उसको बोलते हैं इस्मुल मफूल, यानी जिसका कत्ल हुआ वो मकतूल है, राइट? है ना, जिसका कत्ल हुआ। ये काम का नाम, ये काम के करने वाले का नाम, और ये काम के सहने वाले का नाम, जो काम जिसने सहा है, जिसके ऊपर हुआ है ये काम, राइट? और उसका फॉर्मूला है मफऊलुन, मफऊलुन। अब एक सवाल उठना चाहिए और वो उठा के रखिए, उसका जवाब आज नहीं मिलेगा। क्या हर फेल तो मिल गया अपने को, फेल मिल गया। कतला एक फेल था, कतला एक वर्ब है, और वर्ब के बारे में हमको मालूम है, ये एक्शन वर्ड प्लस टेंस होता है। इसके अंदर से जब एक्शन वर्ड बाहर निकालेंगे, यानी इसका मतलब बाहर निकालेंगे, तो कतलुन निकलेगा। क्या निकलेगा? कतलुन, कतलुन, ठीक है ना? हाँ हाँ, इसका एक वो निकलेगा, ये क्या निकलेगा? कतलुन, ठीक है ना? और इसका अगर एक्टिव पार्टिसिपल निकालेंगे तो क्या बनेगा? कातिलुन, कातिलुन। और पैसिव निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? मकतूलुन, मकतूलुन। फिर मैंने मार्किंग किया, मकतूलुन, ठीक है ना? हाँ, मकतूल। अब सवाल उठना चाहिए, ये निकल दिया, ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, क्या हर फेल का एक्टिव पार्टिसिपल होता है? हर फेल का पैसिव पार्टिसिपल होता है? जी हाँ। क्या हर फेल? सुनिए ना, नहीं होता सिस्टर। मैं जवाब देता हूँ, आप जब ये रेटोरिकल क्वेश्चन है, सवाल आप लोग उठाइए और रखिए अपने पास। क्या हर फेल का एक्टिव पार्टिसिपल और पैसिव पार्टिसिपल होता है? जवाब है नहीं। क्या जवाब है? नहीं, हर किसी का पैसिव पार्टिसिपल होता नहीं है। हर किसी का पैसिव पार्टिसिपल नहीं बन सकता। तो हमको कैसे पता चलेगा किसका बनाना है, किसका नहीं बनाना? ये सवाल है आप लोगों को। दोनों सवाल आगे वाले लेसन में आएंगे और हम आपको बताएंगे और आप पूछिएगा। सवाल मिल गए ना आप लोगों को? ठीक है ना? कि हर किसी का एक्टिव पैसिव पार्टिसिपल होता है क्या? नहीं होता, नहीं होता, सबका नहीं हो सकता। देखिए, चलिए वही टाइम पे लॉजिक देखेंगे। अच्छा, अभी हम इतना मालूम पड़ गया कि हमको एक्शन वर्ड क्या होता है, ये होता है। और जो ये फेल होता है ना, ये अपने ओरिजिनल हालत में, यानी बेस फॉर्म में, है ना? और यानी डिक्शनरी फॉर्म में, यानी जिस फॉर्म में डिक्शनरी लिखी हुई है। आपकी उर्दू की और इंग्लिश की डिक्शनरी किस फॉर्म में लिखी हुई है? मसदर फॉर्म में लिखी हुई है।
past tense. है ना, गाड़ी चलाना, कत्ल करना, पानी पीना, पीना, करना, चलना, रुकना, उठना, ना 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 ना, वो सब क्या है, लिखी हुई है। और इंग्लिश की भी एक्शन वर्ड में, लेकिन अरबी की डिक्शनरी कैसे लिखी हुई है, पास्ट टेंस में। और ये ओरिजिनल फॉर्म होता है, और वो कौन सा फॉर्म होता है, पास्ट Past tense. टेंस। पास्ट टेंस में कितने उसके रेडिकल्स होते हैं, 3 radicals है. 3 रेडिकल्स होते हैं, Fa and रेडिकल, और उनको नाम दे रखा है फा कलिमा, एन कलिमा और लाम कलिमा। बेस फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में, डिक्शनरी फॉर्म में, असली हालत में फा पे फता, लाम पे radicals. हाँ. फता, ये आइन कलिमे पे कुछ भी हो सकता है, फता, दम्मा, कसरा, कुछ सुकून, भी. फता, दम्मा, कसरा, सर आप एक सुकून। बार मजदर क्या बताया था आपने, वो मैं नहीं फॉलो किया थोड़ा सा, कैन यू रिपीट प्लीज? देखिए आपने दो एक्शन, मजदर का बोला था ना? हाँ एक्शन वर्ड ही ना असल में मजदर होते हैं। जो एक्शन वर्ड अच्छा होते हैं ना सिस्टर, वही असल मजदर होते हैं, वो ओरिजिनल होते हैं। मजदर का मतलब होता है, जैसे सदर का मतलब सीना होता है ना, मजदर का हाँ हाँ मतलब होता है ओरिजिनल, ठीक रूट है हाँ। समझ लीजिए, वो ही रूट तो होते हैं, जैसे उनको मजदर फाला होते मजदरी है, जैसे फाला बोलेंगे या फिर कतला इज मजदर? हैं। नहीं सिस्टर, देखिए कत्ल करना, करना जो है ना वो मजदर है, काम का नाम उसको मजदर बोलते हैं. काम का नाम उसको मजदर बोलेंगे, काम का नाम को मजदर, ठीक है, काम काम का के नाम नाम को को मजदर। बोलेंगे। एक तो वर्ब है, एक तो वर्ब जैसे है, वर्ब के अंदर, ड्राइविंग या स्लीपिंग, तो ये मजदर हो हाँ गया ना? हाँ 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 हाँ, मगर जैसे ही ठीक आप लिख देंगे ना ही इज ड्राइविंग, तब वो है मजदर हाँ। नहीं बचेगा। ओह ओके। पूछिए क्यों, पूछिए अह, ना सिस्टर क्यों। क्यों क्यों? देखिए यहाँ पे लिखिए, आई कोई टेंस आ लाइक गया। ड्राइविंग, जी आई लाइक ड्राइविंग, यहाँ पे भी ड्राइविंग है, यहाँ पे भी ड्राइविंग, यहाँ पे मजदर है हम्म और यहाँ पे वर्ब है। क्योंकि उसमें पूछिए टाइम आ कैसे, गया। हाँ पूछिए कैसे सिस्टर, जी कैसे पूछे। हाँ देखिए किस ये पे? पूरे सेंटेंस में कोई टाइम है नहीं नहीं कि मेरे को नहीं कब नो, इसमें पसंद तो है टाइम है, ड्राइविंग, इसमें तो प्रेजेंट टेंस दिखा रहा है, ही इज ड्राइविंग, या टाइम है हाँ। इसमें टाइम है ना। और वर्ब हाँ असल में क्या होता है, एक्शन वर्ड प्लस, बोलिए, एक्शन वर्ड एक्शन प्लस, वर्ड प्लस टेंस। तो ये टेंस टेंस है ना, हाँ टेंस है, तो फिर ये बन गया ना मजदर वर्ब, नहीं, बट बन गया हाँ ना वर्ब। हाँ समझ आया, जी आई गॉट इट और हाँ। यहाँ पे कोई एक्शन वर्ड ही एक्शन वर्ड है, टेंस है ही नहीं, टेंस ठीक है ही है, नहीं ना, नहीं टेंस नहीं है। नहीं है टेंस। और ये नाउन है, यहाँ पे वर्ब है, सर एक्शन, ठीक है हाँ सर, आई लाइक ड्राइविंग भी तो एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है. नहीं है सर, ठीक है ना। ही एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दोनों भी तो एक टेंस के हिसाब में ही है ना. सर आप ये लॉजिक समझ गए ना, दो जबानों को कंपेयर करेंगे ना, बहुत ही बड़ी ऐसी जगह पे जाके हम फंसेंगे ना जहां से निकलना मुश्किल है। एक यूनिवर्सल रूल याद रखिए कि यूनिवर्सल ग्रामर नाम की कोई चीज है ही नहीं दुनिया में। यानी अरबिक, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, गुजराती ऐसे लैंग्वेज लिखते जाइए, और पंजाबी और पता नहीं क्या, और आप देखिए कि सबका ग्रामर एक जैसा है क्या, ऐसा हो ही नहीं सकता। सबका ग्रामर कैसा है, मुख्तलिफ है। आप समझ गए, यूनिवर्सल ग्रामर इज अ ठीक मिथ, है सर, ठीक यूनिवर्सल ग्रामर कोई चीज नहीं होती है। यहाँ पे आइए, बेस फॉर्म में आइए, डिक्शनरी, पास्ट टेंस, 3 रेडिकल, फा कलिमा, एन कलिमा, लाम कलिमा, और इसके अंदर एक हमेशा क्या छुपा हुआ होता है, हुआ. हुआ, यानी थर्ड पर्सन मेल और सिंगुलर। Singular. फेल जहां पे भी दिखे तो आपको वैसे ही आपके आंखों के सामने एक तारा आ जाना चाहिए, और वो तारा ये बोलना चाहिए कि फेल बिना सब्जेक्ट के लिखा ही नहीं जा सकता, राइट। जी सर. नो सब्जेक्ट नो फेल, लिखना ही नहीं है, कलम ही नहीं उठेगी, इट्स नॉट पॉसिबल। कार्डिनल रूल है, बहुत बड़ा रूल, मोटा वाला पक्का वाला रूल है। वो क्या रूल है, वर्ब कैन नॉट बी रिटन विदाउट इट्स, बोलिए, सब्जेक्ट. फेल विदुन सब्जेक्ट फाइल, फेल विदाउट फाइल लिखा ही नहीं जा सकता. नहीं जाता। नहीं जा सकता। एक्शन विदाउट डूअर कोई चीज होती ही नहीं है। इज ड्राइविंग, क्या लगता है आपको, मेरा सेंटेंस सही है गलत है,
है ना, इसमें टेंस है और एक्शन वर्ड भी है, वर्ब भी है, पूरा है। क्या मेरा सही है गलत है? गलत है सर। गलत है, 100% गलत है, 100% सब्जेक्ट गलत है, सब्जेक्ट नहीं है ना रिडंडेंट। इसमें सर। इसमें हाँ सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट। नहीं है, वर्ब बिना सब्जेक्ट काम ही नहीं कर सकता, वो वहां पे फ्रीज हो जाता है, चलता ही नहीं है, रुक जाता है। भाई मैं क्या करूं, कौन कर रहा है ये काम? सही, जी सर। ये काम कर रहा है कौन? अगर प्रेजेंट टेंस में हो रहा है तो करने वाला कौन है? बिना सब्जेक्ट के आप सेंटेंस बना ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना? बात समझ में आई, लॉजिक समझ में आया? जी सर। फेल विदाउट सब्जेक्ट होता ही नहीं है, याद रखिए, लिखा ही नहीं जा सकता। और फिर हमको मालूम है फेल पास्ट टेंस में भी होता है और प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में भी होता है। यहां तक पहुंच गए मेरे भाइयों मेरी बहनों? ठीक है ना? अब हमें एक को करेंगे, ज़हबा। क्या मतलब है इसका? सॉरी, हो गया। इवेंट। इवेंट। ये रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं, ताकि आप लोगों के रेफरेंस के लिए। और ये पास्ट है, क्या लिख रहा हूं, क्या इसका ट्रांसलेशन है? हो गया। इवेंट। हो गया। अब मेरे को बताइए, ये पूरा सेंटेंस है या नहीं? ये है सेंटेंस पूरा। पूरा। है ना, ये पूरा सेंटेंस है ना? जी सर। है ना, ये पूरा जुमला है, फेल है फाइल है, पूरा जुमला है। इसका फाइल कहाँ है? मुस्ततिर है, छुपा हुआ है, राइट? जी सर। फाइल कहाँ है इसका? मुस्ततिर है। और हुआ का दूसरा आएगा हुमा, तो क्या लिखना पड़ेगा? ज़हाबा। ज़हबा। और इसका मतलब है दे दे टू वेंट। चले गए। दे बोथ वेंट, दे टू वेंट। इसका फाइल कौन है? अलिफ। अलिफ इसका फाइल है, यहाँ पे अलिफ लिख देते हैं, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? जी सर। हम लिखेंगे तो क्या बनेगा? ज़हबू। और इसका मतलब होगा दे सब चले गए। मेल है, सारे के सारे मेल हैं ये। और इसका फाइल कहाँ है? वाव प्लूरल। फिर हुआ हुमा हुम, फिर के बाद क्या आएगा? हिया। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? याद रखना है, भूल गए तो ये इसके आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। अरबी में आपस में लोगों में, स्टूडेंट्स में कहावत है, जिसको फेल का कंजुगेशन नहीं आता उसको अरबी नहीं आ सकती। ज़हाबत। इसमें फाइल कहाँ है? हिडन है सर। फाइल है ना, इसकी बहुत निशानी है। इंपॉर्टेंट बात। हाँ, फाइल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ढूंढना। हर फेल का फाइल ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि फाइल के बगैर फेल लिखा ही नहीं जा सकता, राइट? ज़हाबत, ये ता जो है ना, वो फीमेल जेंडर की निशानी है। अगर आप इससे बात करेंगे ना, इस वर्ड से, इस सेंटेंस से, तो वो बोलेगा कि मैं फा कलीमा हूँ, मैं आइन कलीमा हूँ, ये बोलेगा मैं लाम कलीमा हूँ। और हम तीनों मिलके एक वर्ब बना रहे हैं। और फिर ये आप कौन है भाई? ता बिंदी वाले ता, ये जो नुक्ते वाले ता, सुकून वाले ता, साकिना, आप कौन है? वो बोलेगा मैं फेमिनाइन जेंडर होने की निशानी हूँ मेरे भाई। मेरे आगे जो काम और जमाना लिखा हुआ है वो किसी फीमेल ने किया है। बात समझ में आ गई है? जी सर। हाँ, और अगर ऐसे ही इससे पूछेंगे ज़हाबा भाई आप क्या हो, तो बोलेगा मैं फा कलीमा हूँ, मैं ऐन कलीमा हूँ, मैं लाम कलीमा हूँ। हम तीनों मिलके काम और जमाना है, और हमारे अंदर एक सब्जेक्ट छुपा हुआ है। ये तीन बातें बोलता है। और वो हुआ है, यानी एक आदमी ने काम किया है, उस आदमी ने ये काम किया है जो इसके अंदर छुपा हुआ है ना? ज़हाबा, कतला, बराबा, नसरा, जो भी होगा, ठीक है ना? अब इससे पूछते हैं ज़हाबा तू कौन है? ये बोलेगा मैं फा कलीमा हूँ, आइन कलीमा हूँ, लाम कलीमा हूँ, ठीक है ना? और मैं एक वर्ब बना रहा हूं, और ये जो अलिफ है ना मेरे साथ, ये मेरा सब्जेक्ट है। दो मर्दों ने काम किया है। बात समझ में आई? हर कुछ बोल रहा है। इसको पूछेंगे तो मैं फा कलीमा हूँ, एन कलीमा हूँ, लाम कलीमा हूँ, और ये मेरा, मैं, हम एक फेल बना रहे हैं, और उसके साथ हमारा पास्ट टेंस का जमाना जुड़ा हुआ है, और ये हमारा फाइल है, इसने किया है। तो ये किसकी निशानी है? बहुत सारे मर्दों की निशानी है। वाओ,
अलिफ क्या है? अलिफ बोलेगा मैं सिर्फ जान बचाने आया हूं इसकी, कि कोई इसको एंड का वाव, कंजंक्शन का वाव, अतफ का वाव ना समझ ले इसके लिए। ठीक है, यहां तक पहुंच गए मेरे भाइयों मेरी बहनों? जी सर। ठीक है, हिया के बाद आएगा हुमा, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा ज़हबा ज़हबता और ता। इसका फाइल कौन है? अलिफ 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 है। अलिफ इसका फाइल है, अलिफ इसका। हाँ, फिर क्या आएगा? ज़हबना मुन्ना ज़हबना यहाँ पे आएगा, एक ज़हबना चीज हो जाती है यहाँ पे आते के साथ ही ज़हा और आखिरी कलमे के ऊपर सुकून लग जाता है, और ज़हब ना, और इसका फाइल कौन है? ना ना। सब लोग फाइल ढूंढिए, चाहे कितना भी बोरिंग लग रहा हो, देखिए आज कर लेंगे, आगे फायदा होगा। फिर इसके बाद क्या आएगा? अंता अंता, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? ज़हबता ज़हबता ज़हब ता, और फाइल कौन है? ता ता। और फिर ऐसे आएगा तुमा तुमा अंतुमा, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? ज़हब, ज़हबतुमा और फाइल कौन है? तुमा तुमा तुमा। हाँ, फिर आएगा तुम। ज़हबतुम सब लोग बोलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, ज़हब। ज़हबतुम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। आप लोगों को बोर लग रहा होगा क्योंकि आप लोगों ने देख चुके हैं ये सब। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़हब तुम, फिर क्या आएगा? अंती अंती, और यहाँ पे क्या बनेगा? ज़हब। फाइल कौन है? ती। फिर क्या आएगा? तुमा और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? ज़हबतुम और फाइल कौन है? तुमा और फिर क्या आएगा? अंतुन्ना हाँ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ज़हबतुन्ना ज़हब ज़हबतुन्ना और फाइल क्या है? नून एक्चुअली फाइल है तुन्ना। नून हाँ, ठीक है, तुन्ना। अंतुम। हाँ, फिर क्या आएगा? अना। अना, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? ज़हब ज़हबतू आएगा। ज़हब तू, और फाइल कौन है? तू और नाहनू में क्या आएगा? ज़हबना ज़हबना और फाइल कौन है? ना। बात समझ में आई है मेरे भाइयों मेरी बहनों? ये होमवर्क है, और ये कल भेजना है आप लोगों को, ये करके भेजना है। ये होमवर्क है आपका, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन इस्नाद। ये करके भेजना है। अब एक सवाल आएगा आप लोगों को, और वो सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश भी करेंगे। अभी हम लोग 5-10 मिनट है ना, 2-3 मिनट लगा के फिर जाएंगे, ठीक है ना? जी। देखिए, एक होते हैं नॉमिनल सेंटेंस, एक होते हैं वर्बल सेंटेंस। वर्बल सेंटेंस में एक वर्ब होता है, और उसके इमीडिएटली बाद क्या आना चाहिए? ऑन इट्स लेफ्ट साइड सब्जेक्ट। जरूरत है तो ऑब्जेक्ट आएगा, और एक और जरूरत है तो सेकंड ऑब्जेक्ट आएगा, और जरूरत है तो फिर मुताल्लिकुल फेल या आएगा। जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, चाहे उसमें एडवर्ब हो, जो कुछ भी हो। इंपॉर्टेंट हिस्सा इसका यही हिस्सा है कि वर्ब और सब्जेक्ट। और अगर ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट की जरूरत हो। नॉमिनल सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, क्या होते हैं? मुब्तिदा एंड खबर मुब्तिदा एंड खबर। पहले वर्बल सेंटेंस को देखते हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों। हमको बोलना है तालिब चला गया, एक मेल स्टूडेंट चला गया। तो चला गया के लिए तो हमको लाना पड़ेगा, सही है? सही है गलत? अब हमको बोलना है एक मेल स्टूडेंट चला गया, तो हम इसके आगे क्या लिख देंगे? ताली बोल। तो ये हो गया फेल, और ये हो गया उसका स्टूडेंट चला गया, राइट? तो स्टूडेंट वेंट, सही है ना? है ना? ये हाँ, अगर ये है ना, हमको लिखना है वो चला गया। यहाँ पे लिखना, यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट वेंट। अब हमको लिखना है ही वेंट। कैसे लिखेंगे?
सिर्फ जहाबा लिखेंगे। सिर्फ जहाबा लिखेंगे, सही है। जी और क्या बन जाएगा? He went. He went. हमको, हाँ, ये कौन सा सेंटेंस बन गया? किस किस्म का सेंटेंस बन गया? वर्बल सेंटेंस। वर्बल से। और हमको मालूम है नॉमिनल सेंटेंस भी होते हैं। वर्बल सेंटेंस को नॉमिनल सेंटेंस में कन्वर्ट किया जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं होती। वर्बल सेंटेंस, नॉमिनल सेंटेंस बनाने के लिए पहले नाउन आएगा, तालिबुन, और वो भी रफा की हालत में, क्योंकि मुब्तदा बनाना है ना। तालिबुन। अब हमको बोलना है तालिब चला गया। तो देखिए वर्ब, ये जो मुब्तदा और खबर होती है ना, इनको जेंडर और प्लूरैलिटी के मामले में तो मैच होना ही होना है। सिंगुलर, जेंडर और प्लूरैलिटी के मामले में मैच होना ही होना है, होना ही पड़ता है, कोई और चारा नहीं होता हमको, ठीक है ना। हाँ, जेंडर और प्लूरैलिटी में मैच होना ही है। तो अब मैच करना है हमको। ये कि कौन सा जेंडर है? मेल है, मेल है, और मेल है, सिंगुलर है, सिंगुलर है। मेल है और सिंगुलर है। तो इसके आगे ज़हाबा लिख देंगे, ज़हाबा, ठीक है ना। ज़हाबा लिख देंगे। तो ये ज़हाबा कौन सा जेंडर है? ये मेल जेंडर है, मेल। देखिए वर्ब का तो कोई जेंडर होता ही नहीं है भाई साहब। तो किसका जेंडर देख रहे हैं हम लोग? वर्ब के अंदर छुपे हुए प्रोनाउन का। हाँ, आप समझ में आया? वर्ब का कोई जेंडर नहीं होता। काम का क्या जेंडर होता है? काम का कोई जेंडर है? नहीं है भाई। हमको जेंडर किसका देखना है? इसके अंदर छुपा हुआ प्रोनाउन, फाइल। तो वो मेल है, राइट, क्योंकि वो हुआ है, राइट, वो मेल है और सिंगुलर है। तो ये मुब्तदा बन सकता है ना, और ये खबर बन सकता है, राइट। और इसका भी मतलब क्या होगा? स्टूडेंट वेंट। स्टूडेंट चला गया। सॉरी, स्टूडेंट वेंट। अब तालिब के बदले मेरे को लिखना है हुआ। क्या लिखना है? हुआ, है ना। तो ये भी तो मुब्तदा के पास खड़ा होने की, मतलब मुब्तदा बनने की ताकत रखता है ना। ये अटैच डिटैच प्रोनाउन है, राइट भाई, हाँ या ना? जी सर। हाँ, अब मेरे को बोलना है वो चला गया, तो फिर इसके आगे भी तो ज़हाबा लिख सकता हूँ ना। जी सर। अब यहाँ पे क्या मतलब बन जाएगा? ही Went. देखिए सेम चीज है ना। स्टूडेंट वेंट, स्टूडेंट वेंट, ही वेंट, ही वेंट। दो तरीके से नहीं, चार तरीके से लिख सकते हैं, राइट। तो सर लेकिन यहाँ ज़हाबा में भी तो हुआ छुपा हुआ, तो डबल हुआ हो गया फिर यहाँ तो यहाँ का हुआ कहाँ चला गया था सिस्टर? तालिबुन पे चला गया। नहीं, कहीं नहीं चला गया। तालिबुन पे नहीं चला गया, कहीं पे भी नहीं गया। वो है छुपा हुआ, ये अंदर ही बैठा हुआ है, वो अंदर ही है। और वो जो होता है ना, एक और चीज देखिए, मुब्तदा और खबर अगर एक एक सेंटेंस है, अगर वो भी नाउन है और वो भी नाउन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी रफा में होगा, ये भी रफा में होगा। मानते कि नहीं मानते बात को? जी सर। है ना, है ना। अब तालिबुन कसीरुन या तालिबुन कुछ भी आप लिख दीजिए, बैतुन सगीरुन, ठीक है ना। सही है गलत? जी सर। जी सर। ठीक है, एक एक वर्ड होगा तो कोई मुश्किल नहीं। लेकिन अगर खबर एक पूरा सेंटेंस हो जाएगी, पूरा सेंटेंस, चाहे वो इसमिया हो या फेलिया हो, चाहे वर्बल हो चाहे नॉमिनल हो, तो किस चीज को मैच करेंगे? क्या चीज मैच करने की है? इसको इससे कनेक्ट कौन करेगा? और इसको इससे कनेक्ट कौन करता है पता है? वो हुआ जो अंदर छुपा हुआ है ना, वो इसको इससे कनेक्ट करता है। बात समझ में आई है? तब हम बोलते हैं ये इस हुआ के बिना पे बोलते हैं कि पूरी की पूरी खबर एक वर्बल सेंटेंस है और रफा की हालत में है। कैसे हो सकता है एक वर्ब रफा की हालत में? सोचिए, हो सकता है? वर्ब नहीं है वो रफा की हालत में, इसके अंदर जो छुपा हुआ है ना, वो है वो रफा की हालत में। मिला आइडिया? मिला? वो कहीं जाता नहीं, वो है अंदर ही है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई आप लोगों को? जी सर। बात समझ में आई है ना? तालिबुन की जगह अत्तालिबु भी लिख सकते सर। हाँ, वो तो लिख सकते हैं सिस्टर, अत्तालिबु लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे फिक्र करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे अत्तालिब है ना, लिखने की जरूरत भी नहीं है। एक और रूल याद रखिए। देखिए ये एक वर्बल सेंटेंस है, सही है गलत? जी सब लोग बोलिए, सही है ना? जी जी सर। क्या इसमें मुब्तदा बनने की ताकत है? नहीं है।
अगर ये आगे आ गया बाई चांस तो ये अपना ही ताकत लगा देगा और अपना वर्बल सेंटेंस बना लेगा, राइट? जी दुनिया जी पलट देगा, ये जी पूरी सर दुनिया पलट देगा, राइट? जैसे ऊपर पलट दी ना उसने, राइट? जी ये वर्बल सेंटेंस है, अगर इसको मुक्तिदा में लाए, अगर सोचे भी मुक्तिदा बनाने की, पूरी दुनिया को पलट देगा, वर्बल को नॉमिनल को वर्बल बना देगा, राइट? जी सर, है ना? तो हमको एक ही चीज मालूम है, ये ही मुक्तिदा हो सकती है। मुक्तिदा में किसी हिसाब से आप गलती नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं कर नहीं कर सकते। जब ऐसी सिचुएशन होगी ना तो अल लगाने की जरूरत नहीं होती। ऐसी सिचुएशन है ना, कभी कभी आती है और तभी अल नहीं लगाया तो भी कोई मुश्किल नहीं है। ये इंडेफिनेट मुब्तदा होती है, मुब्तदा इंडेफिनेट पॉसिबल है, ठीक है ना? जी वो कैसी सिचुएशन होती है? जब आपको 100% मालूम है कि कौन सा मुब्तदा है और कौन सा खबर है। अगर यहाँ पे कोई शिबु जुमला आ जाए, फिल बैती, तो आपको 100% पता है कि ये कोई हिसाब से मुब्तदा बनने के लायक नहीं है, खबर ही है, तो आप उसको इंडेफिनेट ला सकते हैं, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? जी मुब्तदा सर इंडेफिनेट हो सकती है, ठीक है ना? अच्छा, ये टाइम हो रहा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, आगे कल करेंगे। एक आप हमको बोलना है, बहुत सारे तुल्लाब चले गए। तुल्लाबू, बहुत सारे तुल्लाब जो है ना वो चले गए, ठीक है ना? तो जी अब हमको जहाबा लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा वो बात करिए आप। ज़हबू लाना पड़ेगा। जहबू लाना पड़ेगा, जहबू। लाता हूँ, ठीक है ना? मुझे यही मैं चाह रहा था कि आप लोग यही बोले, जहाबू लाता हूँ। जहाबू लाया, मैं ले आया, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? तुल्लाब, सही है? जी अब आप लोग एनालाइज कीजिए, अब मेरे को बताइए, ये वर्ब है, जी जी सही सर है? ये वाव क्या है? प्लूरल के सब्जेक्ट लिए प्लूरल के लिए नहीं, लिखा है। हाँ सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट है मेल प्लूरल सब्जेक्ट सब्जेक्ट है, है ना? हाँ सब्जेक्ट है, हाँ। जी हाँ, मेल तो फिर ये क्या आइटम है? ये भी नहीं हो, वही है, ये फाइल है। ये भी फाइल है, ये भी फाइल है, दो फाइल हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। नहीं ये गलत है, ये है ना, ये सोच गलत है। इसके बदले एक काम कीजिए, यहाँ पे जहाबा लाइए, सारी मुश्किलें सॉल्व हो जाएंगी। ज़हबतुल्लाह जहाबा लाइए, जहाबा लाइए, तो क्या होगा? देखिए, स्टूडेंट्स रुक चले जाइए, गए। हाँ रुक जाइए, रुक जाइए, स्टूडेंट पहले इसको एनालाइज नहीं, रुक जाइए, एनालाइज करेंगे ना, ग्रामर को लाएंगे ना बीच में। ये तो सब्जेक्ट है, अब तो साफ दिख रहा है रफा की हालत में, राइट? जी कोई और काम हो नहीं सकता। ये एक वर्ब है और इसके अंदर एक ही छुपा हुआ है, मगर जब असली सब्जेक्ट बाहर आ गया तो इस ही की वैल्यू हो गई 0। तो अब ये जी सर पॉसिबल है ना? बात समझ में आई है आप लोगों को? जी 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 सर। जहाबा तुल्लाबुन, बहुत सारे स्टूडेंट चले गए। चले गए मगर इसी सेंटेंस को अगर हमको बनाना है तो ये वर्बल सेंटेंस है। ये वर्क अगर इसको नॉमिनल बनाना है, तो तुल्लाब को आगे लाना पड़ेगा, राइट? जी जी सर तुल्लाबू को आगे लाना पड़ेगा। अब है ना, एक और रूल है नॉमिनल सेंटेंस का, अपना रूल है कि उसकी मुब्तदा और खबर को कहाँ पे मैच होना है? प्लूरलिटी में और जेंडर में मैच होना है। तो अगर मैंने ज़हाबा लिख दिया यहाँ पे, ज़हाबा, अब तो ये नहीं चलेगा क्योंकि ये सिंगुलर है और मेल है। ये तो मेल है और प्लूरल है, राइट? और ये मेल है और सिंगुलर सिंगुलर, तो ये मैच नहीं हो सकता। यहाँ पे ज़हाबू ही लिखना पड़ेगा मेरे को, तुल्लाबू ज़हाबू। बात जी समझ सर में आ रही है? यहाँ पे मेल और प्लूरल है, तो यहाँ पे भी मेल और प्लूरल बनाना पड़ेगा, तब होगा बनेगा तुल्लाबू ज़हाबू, सारे स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट चले गए, स्टूडेंट्स चले गए। समझ में नहीं आया ना आप लोगों को? नहीं आगे आया सर आगे आया समझ में। जो शुरू से रूल सीखते हुए आ रहे हैं ना इतने दिनों से, हम वो सारे रूल अप्लाई कर रहे हैं, सारे के सारे अप्लाई कर रहे हैं, एक भी नहीं छोड़ना है, सारे अप्लाई करने हैं। नॉमिनल सेंटेंस का क्या रूल था कि मुब्तदा और खबर को जेंडर और प्लूरलिटी में क्या करना है? मैच करना है। अगर इसको समझो थोड़ी देर के लिए, अल भी लिख दूं मैं, अत्तुल्लाबु, द स्टूडेंट्स वेंट, तो भी तो ग्रामर जेंडर और प्लूरलिटी में मैच करना है ना। और इसके अंदर क्या करना है? ये ज़हाबा सिंगुलर ही आएगा हमेशा, आगे कुछ भी ले आइए मेल चीजें। अगर यहाँ पे तालिबातुन होता तो फिर यहाँ पे ज़हाबत लिखना पड़ता, बस।
इसको जेंडर में मैच होने का कंपल्शन है और इसको जेंडर और प्लूरलिटी में मैच होने का कंपल्शन है। अगर नहीं समझ में आया फिक्र मत कीजिए, अभी टाइम बहुत हो गया, कल इसी से शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसका मतलब क्या है पता है? कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व सर एक चीज बरकातुहू। पूछना था, ये वालेकुम लेसन अस्सलाम। का लिंक आप जरा भेज सकते हैं? मतलब ये यूट्यूब पे कल का लेसन में कुछ डाउट था तो मुझे मिला ही नहीं कल का लेसन, फिर इसका लिंक कौन सा? आज सुबह में वो अपलोड हुआ है, पता नहीं रात भर डाउनलोड होते रहा, तो सुबह में ओ अपलोड अच्छा, हुआ है सिस्टम, तो आप देखेंगे ना तो मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है ठीक है, जजाकल्ला। अस्सलाम ओके, अस्सलाम अस्सलाम अस्सलाम। Entonces,